बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्नाः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने जब 24 अवतार धारण किए उनमें एक रूप 12 रूप धारण किया और 12 रूप धारण करके महाराज हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी के ऊपर कृपा की। जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार होता है महाराज तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है, नारायण के पास में जाती है, त्राहि माम हमारी रक्षा करो। परमात्मा को धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। यहां पर एक बड़ी ही अद्भुत कथा आती है ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव को कौन नहीं जानता। जब विवाह संपन्न किया जाता है तो विवाह में किसको साक्षी मान करके विवाह को संपन्न किया जाता है? ध्रुव भगवान को साक्षी मान करके और विवाह को संपन्न किया जाता है। एक महाराज राजा थे उत्तानपाद स्वयंभू महाराज, और उनकी 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब उत्तम पदवी को प्राप्त करना। हम आप सभी उत्तानपाद हैं। धर्म करते हुए उत्तम पद को प्राप्त करना यह हम सभी का परम धर्म है। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हुई, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनुति। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो गंधर्व विवाह करते थे। कैसे क्या करते थे? गंधर्व विवाह। किसी राज्य में गए जाकर के रानी के ऊपर मन आसक्त हो गया तो महाराज गंधर्व विवाह करके वो अपने राज्य में ले आते थे। यहां पर जो सुनीति है, सुनीति का मतलब क्या होता है? सुनीति सुंदर नीति, शास्त्रों की नीतियों पर चल करके अपने जीवन को यापन करें। सुंदर नीति शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं है कि महाराज हमारे मन में अच्छा लगा तो हमने काम कर लिया और नहीं लगा तो चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाएं, सृष्टि भी पलट जाए तो हमें नहीं करना है। शास्त्रों से, शास्त्रों में जो नीतियां बनाई गई, जो नियम बनाए गए, उसके अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देते हैं, अपने जीवन का अनुभव देते हैं, लेकिन हम आप कहते हैं महाराज बुद्धि सटिया गई, जब देखो तब ज्ञान देते रहते हैं। आजकल के जमाने में ज्ञान लेना चाहता है कोई? सबके पास में ज्ञान है, सब ज्ञानी एक से बढ़ के एक। लेकिन यहाँ जो सुनीति है शास्त्रों की नीति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। आज उत्तानपाद महाराज का विचार हुआ और वो दूसरे राज्य में गए, वहां पर एक रानी के प्रति मन आसक्त हो गया महाराज, उससे गंधर्व विवाह करके उसको लेकर के आ गए और उसका नाम था सुरुचि। और सुरुचि का अर्थ होता है जो खुद को अच्छा लगा तो वो तो करना है, और जो खुद को अच्छा नहीं लगा तो महाराज नहीं करना है। सुरुचि जो खुद की रुचि के अनुसार। जैसे ही वह आए राज्य में देखा एक नारी है, कहा ये कौन है? कहा ये हमारी पहली पत्नी। कहा जब ये रहेगी तो हम क्यों रहेंगे, हम नहीं रहेंगे इस राज्य में। उत्तानपाद महाराज ने आज अपनी पहली पत्नी सुनीति को राज्य से निष्कासित कर दिया महाराज। लेकिन जो पहली पत्नी थी उसने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी गलती क्या है, हमें इस राज्य से क्यों निकाला जा रहा है, एक बार भी नहीं कहा। जो पति को अच्छा लगे, और धर्म पत्नी जो होती है ना, पति की रुचि के अनुसार उनको जीवन यापन करना चाहिए। यह शिक्षा इस प्रसंग से भी मिलती है महाराज। और जब गोपियों का मन था कि रास करें कन्हैया हमारे साथ में, तब भगवान यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि बगैर पति के आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।
रात्रि में जंगल में विचरण नहीं करना चाहिए, सरोवर के किनारे नहीं जाना चाहिए। यह पतिव्रता नारी का धर्म होता है। आज सुनीति अपने महल से निकल गए, संतों के आश्रम में जाकर के रहने लगे। आश्रम, भटके हुए को जहां सहारा मिले वही तो आश्रम है, वहां पर रहने लगी, जीवन यापन करने लगी। यदि आजकल की माताओं से यदि ये घटना घटित होती महाराज तो क्या होता है? कहते ना अपने बुंदेलखंड में कि सौत तो चून की भी अच्छी नहीं होती है? यदि पतिदेव ले आते तो सबसे पहले क्या होता है? महाभारत होता घर में, और उसके बाद में होता महाराज की आधा पहले लिखित में। और हम जाए तो क्यों जाए? लेकिन महाराज यहाँ पर सुनीति ने, सुरुचि ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। जैसे आपकी इच्छा, आपकी मर्जी में हमारी प्रसन्नता है। जल्दी जाकर के संतों के आश्रम में सेवा करती हैं, रहती हैं, कुटिया में रहती। कहाँ? जिनके 1000 10,000 नौकर लगे हैं, चाकर लगे हैं, सेवक लगे हैं, आज वो खुद स्वयं झाड़ू पोछा कर रही है। लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि यह हमें क्यों ये सब कष्ट मिल रहे हैं। संतों की कृपा से उनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ, उसी का नाम है ध्रुव। और महाराज वो साधारण बालक नहीं है, भगवान का अनन्य प्रिय भक्त है। और जब ध्रुव आश्रम में निवास करता, संतों की सेवा करता, एक दिन ध्रुव को पता चला कि जो हमारे पिता हैं वो इस राज्य के राजा हैं महाराज। अब कौन पुत्र नहीं चाहेगा अपने पिता का प्यार प्राप्त करना? ध्रुव ने सोचा कि चलो चल करके पिता के पास में चले। आज जैसे महाराज ध्रुव जाने के लिए सोचे, लेकिन महाराज वहां पर कौन थे? सुरुचि। उसने देखा कि ध्रुव जी आ रहे हैं, देख करके डांट करके ही भगा दिया महाराज, महल के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया। ध्रुव जी वहां से लौट गए। लौट करके महाराज जैसे आश्रम में पहुंचे, अपनी माँ से नहीं कहा, सोचा कभी फिर से जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, संत महात्माओं ने देखा कि जो ध्रुव की माँ थी उसको देख करके संत महात्माओं ने कहा कि पुत्री तुम बहुत सेवा करती हो, बहुत सेवा करते हो, आज हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो आपको जो चाहिए हो जीवन में, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुनीति ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा कर रहे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इससे बढ़कर के अब क्या चाहिए? कहा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। और आज यहाँ पर संतों ने जैसे कहा तो यहाँ पर सुनीति ने कहा कि महाराज देना चाहते हो तो जो हमारी सौत है ना सुरुचि, उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, उसके यहाँ पर बालक हो जाए। आज देखो उस माँ को कि जिसकी वजह से महल छोड़ना पड़ा, राजपाट सब छोड़ना पड़ा, जंगल में संतों के आश्रम में रहना पड़ा, आज उसके लिए कितना अच्छा भाव है। यदि कोई संत महात्मा हमारे घर पे आकर के कहते कि मांगो वरदान क्या चाहिए, तो हम आप क्या वरदान मांगते? बताओ भैया। यदि आपसे आपके साथ में यह घटना घटित होती और कोई महात्मा कहते महाराज वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या मांगते बताओ? यही मांगते कि जो सौत है ना महाराज वो सिधार जाए। सबसे पहले यह वरदान दे दो, सबसे पहले वरदान दे दो। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कितना भी हमें कष्ट दे, लेकिन हमें कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। यही भाव हो कि हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे। महात्माओं ने कहा अरे पुत्री, जिसकी वजह से तुम्हें यह राज्यपाट वैभव सब त्यागना पड़ा, आज उसके प्रति तुम यह कामना करते हो, लेकिन यदि तुम कहते हो तो उनके यहाँ पुत्र होगा। और आगे चल के एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। और महाराज वह पुत्र बड़ा उद्दंड, ध्रुव जैसे नहीं, बड़ा उद्दंड क्रूर स्वभाव का। एक दिन ध्रुव महाराज पुनः फिर से पिता के पास में गए। आज यहाँ पर फिर देखा उसने सुरुचि ने, अब तो महाराज कहने लगी कि तुम बार बार आ रहे हो, हमें पता है तुम अपने पिता से मिलने के लिए नहीं आ रहे हो, तुम इस सिंहासन को पाने के लिए आ रहे हो, और जाओ यहां से लौट जाओ। बड़ी लालसा है इस सिंहासन पर बैठने की, और यदि इस सिंहासन पर बैठना ही है तो
इस जन्म में तो संभव नहीं है। जाओ जाकर के नारायण की तपस्या करो, और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना कि जब हम पूर्व जन्म लेंगे तो हम किसके गर्भ से हो, सुरुचि के गर्भ से, तब जाकर के सिंहासन प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज से रहा नहीं गया, रोने लगे रोते रोते। आज आश्रम में आए, माँ ने देखा, माँ को भी देख करके रहा नहीं गया। माँ कहने लगे पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। ध्रुव जी महाराज हिचकियां लेकर के रो रहे हैं, बता नहीं पा रहे महाराज। माँ ने कहा पुत्र बताओ तो सही क्या बात है। कहा माँ हमने ऐसा जीवन में कौन सा अपराध कर दिया, कौन सी गलती कर दी जो आज आपको यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, साथ में हमें भी यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आज सुरुचि माँ ने हमें डांट करके भगा दिया, ना जाने कितने अपशब्द कहे, और कहा जाकर के नारायण की तपस्या करो तब जाकर के तुम्हें पिता का प्यार प्राप्त होगा। अरे महाराज जैसे ही उसकी माँ ने सुना, आज वह माँ धन्य है। पुत्र से कहा बेटा तुमने एक अपराध नहीं, जीवन में दो दो अपराध किए, और वह दो अपराध कौन है। सबसे बड़ा अपराध तो यह किया है कि तुम्हारे कर्म तो देवताओं के जैसे हैं, लेकिन मनुष्य तन जो धारण किया है, और दूसरा तुम अपनी माँ को यह कटु वचन बोल रहे हो। अरे क्या गलत कहा, तुम जाओ जाकर के नारायण की तप करो, तपस्या करो, और नारायण प्रसन्न हो गए तो महाराज ये पिता क्या, जगत पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। आज वह माँ धन्य है जो अपने पुत्र को यह शिक्षा देते हैं। हमारा ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ नारायण कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे। कहा हर जीव में नारायण निवास करते हैं, तुम जाओ जाकर के तप करो, तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके चल दिए। ध्रुव जी कितने वर्ष के हैं, केवल 5 वर्ष का बालक। 5 वर्ष का बालक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल दिया है। चले जैसे महाराज नारद जी ने देखा कि छोटा सा भक्त जा रहा है, नारद जी सोचने लगे कि यदि आए हमें शिष्य के रूप में प्राप्त हो जाए तो महाराज हम अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि इसको साक्षात नारायण भगवान दर्शन देने वाले। जो गुरु होता है ना, गुरु भी चाहता है कि हमें योग्य शिष्य मिले जो हमारे जीवन का उद्धार कर दे। लेकिन आजकल क्या होता है, लंबी लंबी लिस्ट चलती है। देख लिया कि हमारे साथ के पढ़ने वाले कि यजमान कितने हो गए, 5000, तो हमारे 10,000 होने चाहिए। और चेला भी सोचता है ऐसे गुरु मिले कि हर तीर्थ में उनके आश्रम हो, सो जहां भी गुरु को फोन टनटनाए गुरु जी ने तुरंत व्यवस्था कर दी। और भले चाहे गुरु जी अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कहां से करेंगे, लेकिन ये केवल भेड़ चाल वाली स्थिति। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। हाँ मानते हैं कि यदि आपने गए दर्शन किए, आपका भाव हुआ, लेकिन आपको यह पता है कि महाराज भाई भक्ति से दूर हैं, तो गुरु भाव रखो, लेकिन दीक्षा उसी से लो जो आपके जीवन का उद्धार कर सके। ये नहीं महाराज कि आप शिव जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के मंदिर ही नहीं जाएंगे, दुर्गा जी के स्थान पे ही नहीं जाएंगे। जाओ पूजा करो, लेकिन भाव क्या होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि हे माँ जगत जननी जगदम्बा, जो हमारे आराध्य देव हैं, भूत भावन महादेव, उनकी भक्ति नहीं कर पा रहे, हमारा मन नहीं लगता पूजन पाठ में। आप कोई ऐसी कृपा कर दें माँ जगत जननी कि हमारे आराध्य की हम सेवा कर पाए, उनकी भक्ति कर पाए। हमारे यह भाव होना चाहिए। नारद जी ने देखा, तुरंत आए, कहा पुत्र तुम्हारा नाम क्या है। कहा हमारा नाम ध्रुव है। कहा कहाँ जा रहे हो। कहा जंगल में जा रहे हैं नारायण को प्राप्त करने के लिए। नारद जी झूठे से ही मुस्कुराने लगे। कहा जंगल में नारायण है, किसने कह दिया नारायण है। जंगल में यदि नारायण होते तो सबसे पहले शेर, चीता, भालू, जानवर इनको मिलते। जंगल में नारायण नहीं रहते, जाओ लौट जाओ घर। ध्रुव जी कहने लगे वाह
हमारी माँ तो कहते थे कि हर जीव में नारायण निवास करते हैं, और हमें लगता कि आप नारद नहीं हो, कोई बहरूपिया हो, क्योंकि संतों ने कहा था जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसे नारायण अवश्य मिलेंगे। लेकिन आप तो हो ही नहीं सकते महाराज, आप कोई बहरूपिया हो। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहा पुत्र एक बात बताओ, दिन में भोजन कितने बार करते हो? कहा जितनी बार माँ गोद में बैठा करके भोजन करा देती है उतनी बार हम भोजन करते हैं। कहा अच्छा। कहा बेटा हम यही समझा रहे हैं कि वहां जंगल में तुम्हारी माँ नहीं बैठी है जो तुम्हें गोद में बैठा करके भोजन खिलाएगी, जाओ लौट जाओ। अब नारद जी महाराज परीक्षा ले रहे थे, लेकिन ध्रुव जी भी महाराज अटल प्रतिज्ञा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देवो। अरे महाराज महात्मा कहते हैं कि जब हमारे दांत नहीं होते तो परमात्मा दुग्ध की व्यवस्था पहले ही कर देते, और जब दांत हो जाते तो महाराज इस भोजन की भी व्यवस्था परमात्मा पहले ही करके रखते। लेकिन हम संसार के लोग कहते हैं महाराज क्या करें, अगर कमाएंगे नहीं तो ये पापी पेट है महाराज, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा है? अच्छा एक बात बताएं, हम आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? सुख के लिए करते हैं ना, हमारा सुखमय जीवन बीते। लेकिन हम आप क्या करते हैं, पहले 4 घंटे पे, 6 घंटे पे, 8 घंटे पे, 10 घंटे पे, रात दिन एक कर देते, और रात दिन करते 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 पूरा जीवन निकल जाता, और वो सुख हमारे पास नहीं आ पाता। आता है? पूरा जीवन कमाते कमाते चला जाता, और बाद में याद आता कि महाराज अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। खूब कमाते महाराज, पैसा कितना इकट्ठा कर लेते, आता जाता। लक्ष्मी केवल नारायण के पास में ठहरती है, किसी के पास नहीं ठहरती है, किसी के भी पास में नहीं ठहरती। और महाराज जहां दरिद्रता रहती वहां तो आती ही नहीं है। तो सबसे पहले नारायण को भजें, भाव से भजें। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सभी को नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भजन जो चल रहा है, क्या चल रहा है? श्रीमन नारायण। और जब नारायण भगवान आते हैं तो लक्ष्मी जरूर आती है। चाहते तो हम सब है कि लक्ष्मी खूब आए, खूब रहे, लेकिन भक्ति में कंजूस है। और आज साक्षात नारायण को प्रकट भी होना है, ऐसे प्रकट नहीं होते महाराज, बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं, ऐसे तो नहीं घर वालों ने हाँक दिया हो है? पड़ी रहते हो, कोई काम धाम तो है नहीं, बस घर में पड़े हो। अरे वहां कथा हो रही, जाओ कथा सुन के आओ। 4 दिन हो गए कथा होते होते, तो हमें तो लग रहा है यही हाल है। आज कन्हैया आने वाले, अगर ये ब्रज जैसे वैसे दिख तो रहा है महाराज, ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कथा चल, मुझे लग रहा है जैसे ब्रज में कथा चल, एकदम पीले पीले सब। लेकिन अभी ब्रजवासियों जैसे भक्ति नहीं आई है, अभी भी थोड़ा सा संकोच है ही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो, वो आए और एकदम
ठहर जाए, ये नहीं कि आए और तुरंत खर्च हो जाए। जो चाहते हैं ठहर जाए तो वो तो भाव के साथ में खड़े होकर के नृत्य करे, और जिनको नहीं चाहिए तो महाराज खूब बैठे और ताली भी ना बजाए। हम नहीं कहते। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पीड़ा लेके कैसे झूमते थे वैसे झूमेंगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी। प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, घनश्याम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, प्रभु राम मिलेंगे कभी न कभी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए आज क्या है, अभी बैठना नहीं है महाराज। सोच रहे हो कि इतनी में हमें लक्ष्मी मिल जाए तो फिर तो गेट पे ही खड़ी है, तुरंत जाओ दौड़ लगा के वहीं पर मिल जाएंगी। हैं? ऐसे नहीं आएंगी लक्ष्मी।